सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। और आज अपने इस चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी की एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपनी पीपीटी की तरफ, और देखते हैं कि कैसे हमको आज यहां पे क्वेश्चंस को देखने हैं। चलो भाई, तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम जानने से पहले हम लोग एक चीज रिवाइज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म, ये क्या चीज है? तो बहुत ही सिंपल है, देखो एग्जांपल देंगे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है 246, और कहा जा रहा है कि 246 को एक्सपैंड करो। तो एक्सपैंड हम कैसे करते थे? तो हम जानते थे ये 6 जो है वो वंस प्लेस पर है, 4th जो है वो 10th प्लेस पर है, और 2 जो है वो 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस पे। तो हम क्या लिखते थे? इस तरीके से लिख देते थे 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 4 हमारा 10th प्लेस पे है, प्लस 6 हमारा वंस प्लेस पे है। इस वजह से इसको इस तरीके से लिखते थे ना भाई। इसी तरीके से हमारे सामने यदि क्वेश्चन आए 5846 को एक्सपैंड करना है, तो यहां पे हम देख रहे हैं 5 जो है वो 1000 प्लेस पर पहुंच गया है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करते थे, प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, क्योंकि 6 हमारा वंस प्लेस पर है। तो ये चीजें हम लोग पहले से सीखे हैं, प्रायर ये सब चीजें सीखे हैं, जिसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम वगैरह इसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हमें पहले से आता है। तुम कहो सर यहां पर क्यों डिस्कशन हो रहा है? तो यहां पर डिस्कशन करना जरूरी है। यहां पे डिस्कशन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हम यहां पर 100, 10 या 1 नहीं लिखेंगे, यहां पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? तो यहां 2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 को यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 क्या है? हम यहां पे 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। देखो 10 की पावर 0 क्या होगा? 1 ही होगा। देखो यहां इस 100 को ही हमने 10 का स्क्वायर लिखा है, यहां पर 10 को हमने 10 रेज़ टू द पावर 1 लिखा है, यहां पर 1 को हमने 10 टू पावर 0 लिखा है। वैल्यू उतनी ही होगी, वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होगा। ये 100 लिखो चाहे 10 का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है ना। 10 लिखो या 10 की पावर 1 लिखो, बात तो एक ही है। 1 लिखो या 10 की पावर 0 लिखो, किसी की भी पावर 0 होती है वो तो 1 ही होगा ना। तो इस तरीके से हमें लिखना सीखना होगा। सिंपल है कि नहीं भाई? कहोगे सर थोड़ा सा और बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए। देखो भाई 5, ये वाला स्टेप तो तुम्हें पहले से करना आता है अपनी पुरानी क्लासेस में। यहां सीख लो, जैसे ये कितना है? 1000 है, कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर कितनी कर दें सर? तो जितने जीरो हो। कितने जीरो हैं? 3 जीरो है, तो 3 पावर कर दो, प्लस 8, यहां पर 100 है, कितने जीरो हैं? तो 10 की पावर 2 कर दो, 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2। यहां 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 में कितने जीरो हैं? एक ही जीरो है सर, तो 10 की पावर 1 कर दो, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब सर 1 आ गया, यहां तो 10 है ही नहीं, यहां पर तो 0 है ही नहीं, तो कुछ नहीं, 10 की पावर 0 कर दो, यहां पर एक भी 0 नहीं है, इस वजह से हमने 10 की पावर 0 लगा दी है। ठीक है, एक तरीका और है कि स्टार्टिंग जो होती है अगर 3 से हुई है तो बाकी का 2 1 0 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 की पावर 3 हुई है तो उसके बाद 10 की पावर 2 आएगी, फिर 10 की पावर 1 आएगी, और लास्ट में 10 की पावर 0 रहेगी। क्लियर है? इसी तरीके इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। यदि हम एक्सरसाइज के पास पहुंचे
ये देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं तुमको, यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, क्या है 2,79,404, यहां पर लिखते हैं इसको एक्सपेंड करके, क्या है 2,79,404, 2,79,404, पहला क्वेश्चन यहां पे हम सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम पहले से जानते हैं उस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू जो 2 है वो किस प्लेस पर है, तो लैख पर है, तो लैख कर देंगे 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 7 जो है वो 10,000 के प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 10,000, प्लस 9 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, तो 1000, 4 जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो 100, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 जो है वो 10 प्लेस पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 हमारा किस प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्लियर है। अब देखो इसे हमें इस फॉर्म में तो लिखना नहीं है, हमें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो इसी के नीचे ये चीजें जो लिखे हैं इसको एक लाइन में समझाना, यहां पे हमारी फोटो आ रही होगी इस वजह से हम नीचे लिखे हैं। तो इक्वल्स टू करके कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये क्या है 1 लाख है, 1 लाख में 10 की पावर कितनी होगी, तो जितने जीरो होंगे, कितने जीरो हैं 5 जीरो हैं, ठीक है, प्लस अब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, 10 की पावर 5 है तो अगले वाले में 10 की पावर 4 होगी, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, अब कुछ नहीं सोचना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, जो पावर होती है स्टार्टिंग में तुम्हें पता चल गया 5 है, तो फिर तुम एक एक घटाते जाओ, कब तक घटाओगे, जब तक 10 की पावर 0 नहीं हो जाती है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 पहुंच गए, ठीक है, देखो 5 है, 4 है, 3 2 1 0 पहुंच गए, अब हमारा काम खत्म। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तुम्हारी जो थर्ड एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना, पहले ये वाला स्टेप लिखना, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना। आगे चलते हैं हम लोग एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम यहां सीखने चल रहे हैं कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ठीक है, सवाल ये उठता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म आखिर क्या है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोई भी हमको ए टू जेड कोई भी डिजिट दी गई, जैसे मान लो यहाँ 59 पहला एग्जांपल दिया है 59, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है, डेसिमल आता है बच्चा, क्या आता है, डेसिमल आता है, और 10 की पावर में कुछ दिया रहता है, मल्टीप्लाई करके 10 की पावर में कुछ दिया रहता है। अब तुम कहोगे सर ये 59 में तो डेसिमल है नहीं, तो क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो बच्चा। देखो 59 दिया है, तो 59 में तुम्हें डेसिमल अगर नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें बता दें डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिजिट के बाद जो तुम्हारी 59 है उस डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, इस पॉइंट को हमें प्लेस करना है एक डिजिट के बाद, जो भी हमारी डिजिट है उसके एक डिजिट बाद इस पॉइंट को प्लेस करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर 59 दिया था, 59 में डेसिमल हमें कहां दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, और लास्ट में बैठा हुआ है तो उसको हमें 5 के बाद करना है, किसके बाद करना है, 5 के बाद करना है, मतलब इस डेसिमल को उठा करके हमें यहां पर लाना है, इस डेसिमल को उठा करके हमें यहां पे लाना है, मतलब 59 को यदि 5.9 हम लिखेंगे तब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब भाई साहब पॉइंट यहां पे कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 हो जाएगी। क्यों 10 की पावर 1 हो गई सर, तो 10 की पावर 1 हो गई इसलिए क्योंकि पॉइंट जो है वो एक डिजिट खिसका है लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट जो है वो खिसका है एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड, दो डिजिट खिसकता तो 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई होता है, अगर वो 3 डिजिट खिसकता मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होता। भाई बात को समझे। जैसे अगला क्वेश्चन है 590,
अब इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान समझो भाई। तो पॉइंट 590 है, पॉइंट दिख नहीं रहा है हमें, तो पॉइंट यहां कहीं होगा, सबसे बाद में होगा। तो हमें इसको कहां किसका करना है, यहां पे? बिल्कुल नहीं, यहां पे। यस, हमें एक डिजिट के बाद उसको रखना है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 5.90 मल्टीप्लाइड बाई कितना डिजिट खिसका है, कितना डिजिट खिसका है? तो यहां पे था एक डिजिट खिसका है, फिर 2 डिजिट, मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। जितने डिजिट खिसकाएंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। 5900, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो पॉइंट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब लास्ट में होगा, लास्ट में है, हमें यहां पर पहुंचाना है, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहां पे पहुंच गया, मतलब 5.900 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिजिट हमने खिसकाया भाई साहब। 59,000 है, 59,000 है। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो 59,000 है, पॉइंट नहीं दिख रहा, तो पॉइंट यहां पर कहीं है, पॉइंट यहां पर कहीं है। तो इसको खिसकाओ भाई साहब, कहां तक खिसकाना है कि ये 5.9000 बन जाए। कितने डिजिट खिसकाए, तो 1 2 3 4 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 5.9000 इंटू 10 to 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, समझ में आया, कुछ आया, ठीक है, और आता है। अब यहां पर देखो कुछ क्वेश्चन है, अब इसको हम यहां पर तुम्हें बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे पहला है, कह रहा गलत काम, पहला है 172, कह रहा है एक्सपैंड बाई एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 172। तो देखो भाई साहब 172 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब इसी तरीके से लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट यहां पे कहीं होगा, पॉइंट लास्ट में कहीं होगा। हमें क्या लिखना है, हमें 1.72 में आंसर लाना है। क्यों, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो भी हमें डिजिट दी गई है, जो भी हमें डिजिट दी गई है उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा रहे, मतलब हमें 1.72 में आंसर लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो एक पॉइंट यहां पे खिसक के आएगा, तो यहां पर एक डिजिट और 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट खिसका रहे हैं, तो 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई। सेकेंड 5643 पॉइंट हमारा यहां पर है, पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट यहां पर है। कितने डिजिट खिसका रहे हैं, 1 2 3, तो 5.643 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3। क्लियर। थर्ड 56,439, पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पॉइंट यहां होगा, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 4, तो 5.6439 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। फोर्थ 1,76,428, इसमें हमें यह करना है, पॉइंट यहां है, पॉइंट यहां है, तो खिसका खिसका करके यहां पहुंचाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.76428 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी होगी, तो जितना डिजिट खिसका रहे हो। पॉइंट यहां पर है, पॉइंट कहां है, पॉइंट यहां है, तो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। खत्म कहानी, कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया। तो ट्राई दिस का ये पार्ट हम लोगों ने यहां पर सॉल्व कर लिया। आई होप सो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। देखो ये जिग जैग तुम्हें नहीं बनाना है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया हूं, ठीक है, सीरीज बनाना नहीं है। चल इसके बाद अब देखो इस तरीके से एक डिजिट दी गई है, इस तरीके से हमें क्या दी गई है, एक डिजिट दी गई है। अब इसको हमें किस में लिखना है, ऐसे फॉर्म में लिखें जैसे देखने में अच्छा लगे, देखने में कैसा लगे, अच्छा लगे, ठीक है। अब इसको हम पढ़ तो सकते नहीं है कि ये द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उससे उसके सेंटर से सन की डिस्टेंस इतनी मीटर है। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, तो इसको बच्चा पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 3 है ना, तो हम लोग 3
0.0 लिख सकते हैं। देखो ये पॉइंट जो है बच्चा, ये पॉइंट यहां कहीं होगा, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को हम मिला करके यहां पर रख दिए, एक डिजिट के बाद रख दिए। अब मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ, कितने पॉइंट इधर खिसकाए हैं, कितने पॉइंट इधर लेफ्ट हैंड साइड हम कितने डिजिट खिसकाए हैं ये देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट हमने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड खिसकाया है तो 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 20 मीटर दूर है सन हमारी गैलेक्सी के सेंटर से। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो इस तरीके से लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ। अब इसको पढ़ने में भाई साहब आफत ही है, इसको पढ़ने में हमें आफत ही है। तो हम क्या करें, जो ये पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट लास्ट में कहीं होगा, जो पॉइंट यहां पर है इसको हम ला करके यहां पे रखते हैं, 5.976 कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। तो भाई साहब कर देते हैं 5.976 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ। अब कितने डिजिट हमने इधर खिसकाया है वही गिन लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 डिजिट हमने पॉइंट को खिसकाया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि जो डिजिट का जो नंबर है उसकी जो पहली डिजिट है उसके बाद ही पॉइंट होना चाहिए। तो यहां पर हमने किया तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 24 मीटर नहीं किलोग्राम, क्योंकि ये हमारी अर्थ का मास है, तो मास हमेशा किलोग्राम रहता है। मास ऑफ यूरेनस, ये भी एक प्लैनेट है, तो इसको भी हम उसी तर्ज पर लिखते हैं भाई साहब। तो जो पॉइंट हमारा यहां पर है दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो लास्ट में होगा, पॉइंट यहां है उसको हम यहां पे पहुंचाएं एक डिजिट के बाद 8.6 क्या लिखेंगे 8.68 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 की पावर कितनी होगी, जोड़ लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ध्यान रखना वहां तक हमें काउंट करना जब तक डेसिमल मिल ना जाए। तो 10 टू पावर 25 किलोग्राम ये हमारे यूरेनस का क्या गया, मास आ गया। अब देखो इसको हम लोग रीड कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे रीड करेंगे, 8.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 25 किलोग्राम, 5.976 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 24 किलोग्राम, 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 20 मीटर। काम खत्म, कहानी खत्म ना भाई साहब, क्लियर है। चल इसके बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 और खत्म हो रही कहानी यहां पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं क्योंकि अब एक्सरसाइज तुम्हारे हवाले रहेगी तो कुछ तो हम बता ही दें। सॉल्यूशन फर्स्ट 5985.3, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ अब इसको पढ़ना जरूरी है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में हमें डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल हमें दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहली डिजिट के बाद ही डेसिमल दिख जाए। 5.9853 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब 10 की पावर कितनी होगी, तो कह दो सर पॉइंट को जितने डिजिट आपने खिसकाया है वही उसका क्या होगा पावर होगा। तो देखो पॉइंट यहां पे है ना, अब की पॉइंट हमें दिख रहा है, कैसे खिसकाना है, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, यहां खिसका के ले आया है हम लोगों ने, तो 10 की पावर 3। ठीक है, और बाकी सब आसान है। ये एक नया प्रकार था जिसमें डेसिमल दिया हुआ था, इस वजह से इसको बता दिए हैं, बाकी सब फटाफट तुम कर डालोगे। ठीक है, फोर्थ वाला भी बता देते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। 70040, उसके बाद 3360 है, 1 2 3 4 5 6। 70040, उसके बाद 3360 हैं, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब इसमें हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट यहां कहीं होगा, सबसे लास्ट में रखना कहां पे है, हमें यहां पे रखना है 7.004 के बाद में। 7.004 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 10। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना ये नंबर तब तक लिखा जाता है जो दो काउंटिंग नंबर्स हों, सॉरी दो नॉन जीरो नंबर्स हो। ठीक है, वहां तक ये नंबर्स हम लोग लिखते हैं। मान लो 7 के बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर ना होता, सभी के सभी जीरो रखते, तब हम 7 ही लिखते। ठीक है, 7.0 ही लिखते और ना लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 था, इस वजह से हमको इतना बढ़ा करके लिखना पड़ा। आई होप सो कि यह क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ और उसमें कुछ हिंट्स वगैरह दे देते हैं जिससे चीजें समझ में आती रहें भाई साहब। तो देखो इस एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट पार्ट तो तुम्हें हमने क्लियर ही कर दिया। ठीक है, एक्सपैंड करना है। सेकंड पर आते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में ए पार्ट जो दिया गया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। किस फॉर्म में दिया गया है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें यहां पर दिया गया है। और एक्सपेंडेड फॉर्म से इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो हमारा नॉन एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें इसे हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन कैसे, पहले तो इसका क्वेश्चन ही उतार देंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही उतार देंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 0। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो 8 इंटू 10 टू पावर 4 है, मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 4 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है, तो मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 है, मतलब कितने जीरो, तो डबल जीरो, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 है, मतलब 1 के बाद 1 जीरो, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 मतलब होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो गई है तो उसका मतलब 1 होता है। अब 8 इंटू 10,000 80,000, प्लस 6 इंटू 1000 6,000, प्लस 0 इंटू 100 0, प्लस 4 इंटू 10 40, प्लस 5 इंटू 1 5। ठीक है, देख रहे हो ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 86,045 86,045 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तुमको इसका बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट करना है। बहुत ही आसान है, कोई भी टफ नहीं है, आसानी से आराम से करोगे हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो एकदम सिंपल है, वही कि देखो अब ये वाले नंबर में हमको पॉइंट नहीं दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब 5.0 होगा, ये पॉइंट खिसक करके यहां पर आएगा। और कितने 10 की पावर कितने होगा, तो जितने डिजिट खिसक रहा है, तो कितने डिजिट खिसक रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट खिसक रहा है, 10 टू पावर 7 आंसर हो गया। इसी तरीके से पूरा का पूरा कर देना। फोर्थ, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, लेकिन तुमको आंसर वन वर्ड में ही लाना है। जैसे द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज दिस मच। ठीक है, अर्थ और मून के बीच में इतना डिस्टेंस है। अब इतने डिस्टेंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मतलब पॉइंट को 3.84 लिखना है। 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो जितने डिजिट खिसका करके पॉइंट को हमने यहां पे लाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर। ध्यान रखना इसमें यहां पे यूनिट्स वगैरह दी गई हैं, तो यूनिट्स तुमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं फोर्थ में भी इसी तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अपना ये प्यारा सा चैप्टर जो है वो यहां पर आकर के खत्म होता है। ठीक है,
तो तुम्हारा काम क्या होगा, तो भाई साहब जो भी क्वेश्चन कराया हूं मैं उसको अपनी कॉपी में करना, छापना नहीं है, खुद से करना, उसके बाद अपनी इस एक्सरसाइज पे आना और इसको कंप्लीट करना। ठीक है, जो दिक्कत परेशानी होती है, और वैसे आशा तो है कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी तो बहुत ही कर लोगे, फिर भी कोई दिक्कत बनती है तो शाम को बताना और आज इस चैप्टर को फिर खत्म करते हैं, कल से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।